सीजीएल 2020 में जिनको भी सीबीआईसी डिपार्टमेंट मिला हुआ है उनके लिए ये वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लिंक डाला गया स्टेट ऑप्शन के लिए वो कब तक एक्टिव हो सकता है आपका, मेडिकल और डीवी कहाँ होता है, कोई इशू तो नहीं होता मेडिकल में आपका, एक्सटेंशन कब ले सकते हैं हम, बिकॉज कई लोग हैं जिनको डिज़ायर्ड लोकेशन नहीं मिलेगी या फिर 22 की प्रिपरेशन चल रही है, मेंस का इशू फंस सकता है आपका। जो कैटेगरी वाले हैं और जनरल में सेलेक्ट हुए हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उनका स्टेट एलोकेशन में क्या यूआर से ही सीट दी जाती है या फिर वो अपनी कैटेगरी की भी सीट लेंगे, उस पर बात करेंगे। क्या लोकेशन रहना आपके लिए मतलब रखना सही हो सकता है, उसके लिए भी कुछ कन्फ्यूज़न है आपके। कुछ लोग मुंबई बेंगलोर में कन्फ्यूज़ हैं, कोई कोलकाता में, रांची में कन्फ्यूज़ है, उस पर हम बात करेंगे लास्ट में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज चैनल पे सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है और चैनल के ग्रो करने में यार इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप कमेंट लिख रहे हैं तो कम से कम जो कमेंट लिख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करके ही लिखिएगा, बहुत हेल्प रहेगी मेरे लिए, ठीक है। बात करेंगे हम कि कब लिंक खुल सकता है आपका। देखो, लिंक जो डाला गया आपका उसमें आप अभी स्टेट चुन नहीं पा रहे होगे, अभी आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ सकता है। 4 पोस्टें आपके अंदर इसके अंदर आती हैं, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट। तो इन चारों के लिए एक साथ आपका ये लिंक एक्टिव होगा। और तो 1-2 दिन आप वेट करिए, इसके रिगार्डिंग नोटिस आपको मिलेगा और उसके बाद आप भर पाओगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो लोग भी सेलेक्ट हुए, अगर आप ये मिस कर दो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी रैंक अच्छी है या फिर आप डिज़ायर्ड लोकेशन चाह रहे हो इस पोस्ट के थ्रू, तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हो आप। मेडिकल में अगर हम डीवी की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डिपार्टमेंट करता है आपका, तो अभी देखो आप केवल और केवल ऑनलाइन अपना स्टेट चुनोगे कि आपको ये स्टेट चाहिए और आपके रैंक के बेसिस पर आपका एलोकेशन कर दिया जाएगा। सपोज़ करिए किसी को मुंबई मिलता है, किसी को बैंगलोर मिलता है, किसी को यूपी मिलता है, किसी को कोलकाता मिलता है, तो जो भी आपको लोकेशन मिलेगा वो आपका जोन आपको बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। सपोज़ करिए आपको मुंबई मिलता है या फिर आपको चेन्नई मिलता है, तो मुंबई या चेन्नई वाले आपको बैच में बुला सकते हैं या फिर अगर बच्चे कम हुए, संख्या कम हुई तो इकट्ठे बुला लेते हैं आपको। और फिर क्या करते हैं आपको कि जैसे मान लो किसी डेट को किसी पर्टिकुलर डेट को बुलाया आपको, तो सारे बच्चों को क्या करते हैं, पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, आपका जो आपकी डोजियर होती है वो उनके पास पहुंच जाती है, उससे मैच करते हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को और वो आपको लेके जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उनके साथ आपके साथ एक उनका बंदा रहेगा, इंस्पेक्टर रैंक होगा या फिर सुपरिटेंडेंट रैंक के कोई अधिकारी हो सकते हैं, और वो आपको लेके जाएंगे वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आपका जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो चेक किया जाता है और शाम को ही आपका स्टेटस वहाँ पर लिख करके रिपोर्ट दे दी जाती है। यार मेडिकल को लेके बहुत घबराए रहते हैं लोग कि सर मेरी हाइट थोड़ी कम है, मेरा चेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी उंगली कटी हुई है, मेरे विज़न का प्रॉब्लम है, मेरे ब्लड में ये दिक्कत है, या कुछ लोगों को कुछ खतरनाक बीमारी, मतलब कुछ बीमारी है जो रेयर बीमारी है। तो देखो यार, इन सब चीज़ों से घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कई जोन में ऐसा देखा जाता है कि कुछ अगर इशू भी निकल आती है, जैसे कुछ प्रॉब्लम आ गई छोटी मोटी, तो उनके टेस्ट में, यूरिन में या ब्लड में, तो आपका क्या है कि वो डॉक्टर आपको लास्ट में ओके, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि आपका मेडिकल में आप बाहर हो जाओगे, फिर बहुत मोटा चश्मा लगाए तो आप बाहर हो जाओगे। दूसरा ये भी जान लीजिए कि जो सर्टिफिकेट है प्रोविजनल वाला ओबीसी का, वो भी मैटर नहीं फंसेगा आपका, इसको लेके चलिए। अगर एसएससी ने आपका वो प्रोविजनल देके भी आगे बढ़ाया आपको, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसको लेके आप बिल्कुल वो रहिए, रिलैक्स रहिए। सभी जोन का मैं बता रहा हूँ कि अभी तक कोई भी इशू आया होता है किसी जोन से भी, कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती है, राइट। बात करते हैं हम एक्सटेंशन के लिए। देखो, अभी आपका सीजीएल 22 की प्रिपरेशन में आप लगे पड़े हो। वैकेंसी थी नहीं नॉर्थ में, 20 में ना थी ना 21 में थी, 19 में वैकेंसी अच्छी थी, बहुत लोग सेलेक्ट हो गए। लेकिन जो लोग को नहीं मिल पाया, 21 में भी ट्राई मारे, 20 में भी मारे, और मामला वही सेम है। तो अब होम पोस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट आप सब जान रहे हो, इसीलिए आप 22 पे लगे हुए हो कि 4600 अपना होम पोस्टिंग मिल जाए। तो अभी 22 का मेंस जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज अगर ज्वाइनिंग बीच में आ गई, पढ़ाई दिक्कत में आ सकती है। तो एक्सटेंशन के लिए क्या रहता है कि जब आप डिपार्टमेंटल डीवी के लिए जाते हो, उस टाइम पर ही आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी या उनसे बतानी है कि आपको एक्सटेंशन लेना है, तो आपको ग्रांट हो जाती है। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इसमें। इसके क्या फ़ायदे, एक्सटेंशन लेने के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान होते हैं, मैंने एक सेपरेट वीडियो करा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके चैनल पे देख लीजिएगा। कैसा लगा था वो वीडियो, उस कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मुझे बताइएगा। 2 से 6 महीने तक का मैंने बताया आपको कि मिल जाता है। तरीका ये होता है कि आप लेटर दे सकते हो, बाई मेल कर सकते हो आपको, जो आपकी हायर अथॉरिटी। आपके केस में अगर आप
इंस्पेक्टर ज्वाइन करोगे, टीए ज्वाइन करोगे तो सुपरिटेंडेंट होंगे, उनको बताना पड़ेगा और आपका एक ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपका। बात करते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अगर आप जनरल पर सिलेक्ट होते हो तो अगर आप बहुत टॉप रैंक में हो, मान लो आप 15, 20, 50 रैंक में हो, तो हाई चांस रहते हैं कि आपको जनरल से ही अपनी डिज़ायर लोकेशन मिल जाए। सपोज़ करिए कोई बंदा दिल्ली का है और जनरल से सिलेक्ट हुआ है और दिल्ली में सीटें पता है आपको कितनी मारामारी रहती है, या फिर राजस्थान से आप हो तो ये टॉप लोकेशन है आपकी, यहाँ पर लोकेशन को लेके बड़ी वो फाइट रहती है। तो अगर आपको जनरल में सिलेक्ट होने के बाद भी डिज़ायर लोकेशन नहीं मिल रही है तो फिर आपको कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाता है, तो आपको कैटेगरी का लॉस नहीं होता। अब यहाँ पर कई लोगों को ये लग सकता है कि फिर अगर ओबीसी का बंदा जनरल की सीट नहीं लिया तो फिर वो ओबीसी की सीट लेगा तो कहीं सीट तो कम नहीं पड़ जाएगी। तो सिंपल सा यूँ समझिए, 1250 सीटें, 1258 के आसपास सीटें थी, 1258 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए आपके। तो कोई कैंडिडेट बाहर नहीं होगा, ऐसा नहीं कि किसी की नौकरी चली जाएगी। संख्या उतनी है कैंडिडेट की, उसको समझोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो सीटें इसमें बस ये रहता है कि जो जनरल की सीटें, जनरल के कैंडिडेट कम सेलेक्ट हुए होते, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। लोकेशन की अगर हम बात कर ले, देखो जो लोकेशन को लेके परेशान हो, सबसे पहली चीज़ आपको जो दिमाग में एकदम क्लियर कट रखनी है कि जो अपना लोकेशन है उसको आपको हिट करके रखना है। भले प्रमोशन स्लो है, चाहे जो भी चीज़ें लग रही है आपको, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो कि यार स्टेट ख़राब है, चाहे जो भी आप रहना नहीं चाहते, फिर भी मैं आपको एक बार ज़रूर बोलूँगा कि आप अपना लोकेशन जो है उसको ही टारगेट करिए, अपना जो स्टेट है उसको ही टारगेट करिए। उसके बाद आपकी जो स्टेट के पास में जुड़े हुए स्टेट है, देन आप उनको हिट करिए, उस हिसाब से बनाना चालू करिए लिस्ट। बात करते हैं कि जब बड़े शहर का मामला फंसता है, जब आपको लग रहा है कि यार मुंबई और बैंगलोर में ही फंस सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि दो बड़े शहर हैं जहाँ पर आपको सोचना है, तो जो शहर आपको कम कॉस्टली लगेगा, देखो महंगाई तो हर जगह पर एक जैसे, सब्जी की रेट आपको लगेगा हर जगह पर एक ही है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि यार जैसे मुंबई की बात करें, बेंगलोर की बात करें, मुंबई बहुत कॉस्टली है आपका। तो उस हिसाब से अब आप देख सकते हो, बिकॉज देखो अभी आपके हाथ में केवल और केवल सैलरी है, राइट। तो इस चीज़ हिसाब से आप उसको भी देख सकते हो कि जहाँ पर कम खर्चा होता है या फिर जहाँ पर शहर में आपका थोड़ा कुछ सेविंग हो जाए, आप उनको प्रेफरेंस दीजिए। एक अगला ये रहता है कि यार देखो लोकेशन के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे मैं नॉर्थ की बात करूँ तो नॉर्थ के स्टेट में आपका कोलकाता वाला जो रीजन है वो भी आ जाएगा आपका, लेकिन मैंने देखा है कि जो दिल्ली के आसपास के हैं उनको अनकंफर्टेबल फील होता है कोलकाता स्टेट से या फिर वहाँ पर जॉब करने से। सेम यही सिनेरियो अगर हम देखें कि अगर रांची की बात करें या फिर अगर हम बात करें कि यूपी वेस्ट के जो लोग हैं जो दिल्ली के आसपास है, उनको खुद दिल्ली यूपी आने में, खासकर जो गाज़ियाबाद, मेरठ, नोएडा या फिर हरियाणा के बंदे हैं, उनको खुद यूपी आने में, इवन दो दिल्ली से अगर हम देखें तो यूपी पास में है, लखनऊ, कानपुर पास में आपका है, लेकिन फिर भी राजस्थान के बंदे या फिर हरियाणा के बंदे एक बारी को बैंगलोर प्रेफर करते हैं, मुंबई। देखो अपना सबका स्टेट वाइज या फिर जो भी आपकी सोच है वो अलग है, तो आप उसको भी लेकर के आगे बढ़िए, उसी हिसाब से बढ़िएगा और इस सीक्वेंस में आप बनाइए। जैसे मैं अगर बात करूँ अभी रांची की, तो रांची की ज़्यादा बात नहीं हो रही, देख रहे हो आप, राइट। और अगर हम बात कर लें कि कोलकाता की, तो कोलकाता सिर्फ उधर के ही कैंडिडेट जाने के मूव सोच रहे हैं आपकी। बात अगर हम कर लें कि वडोदरा अगर हम बात करें या फिर बेंगलोर की बात करें, तो वडोदरा ज़्यादा टॉप लिस्ट में आ रहा है, खासकर राजस्थान वालों के लिए। तो आपको जो भी स्टेट जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील कर सके, आप उनको लिस्ट में डालिएगा और प्रिपरेशन करते रहिए, ट्राई करिए, आगे कोशिश करिए कि अगर अपना स्टेट मिल जाए आपको तो वो बेटर है। कोई और हेल्प चाहिए आपको, कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम फंस रही है, तो मुझे आप लिखिए टेलीग्राम पर या फिर कमेंट में डालिए, यूट्यूब कमेंट में, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने के लिए। सब्सक्राइब करके ही लिखेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ रही है चैनल को।